तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का बुका पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में। इनपुट में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं फॉर्म टैग में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि फॉर्म टैग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं एट्रीब्यूट जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर रखा है पहले से ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो यहाँ पे आप जो नेम देख रहे हो ये इनपुट फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू देनी है तो उस वैल्यू को हम कैसे पास करते हैं सबसे पहले समझेंगे। यह जो लिख रहे हैं एक तरीके से वैल्यू ही है इसकी, पर अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो कैसे देते हैं हम। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा वैल्यू, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे दूंगा, ABCD है ना, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया, इसको हम एडिट कर सकते हैं, यहीं से कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू आपका काम करता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किस तरीके से काम करता है वो समझेंगे। ठीक है, अब प्लेस होल्डर में देखते हैं। मैं यहाँ पे इस ईमेल के अंदर लिख देता हूँ, चलो प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में मैं कर देता हूँ ईमेल। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो पहला वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट पास करी थी उसमें देखो किस तरीके से आया था, और मैं इसको यहाँ से हटा पा रहा था, डिलीट कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन ईमेल के केस में क्या है, मैं अंदर गया तो उसने कहाँ से शुरू करा, यहीं से। अब जैसे ही मैं लिखूंगा वैसे ईमेल गायब हो जाएगा, हो गया, जैसे ही हटेगा ईमेल दिख जाएगा। तो इससे पता लग रहा है कि इसके अंदर हमें ईमेल टाइप करना है। या आप इसके अंदर कुछ ऐसा लिख सकते हो कि भाई हमें जो टाइप करना है यहाँ पे वो कुछ ऐसा होगा, abc@gmail या कोई भी abc.com, इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो इससे पता लगेगा कि ईमेल की फील्ड है। प्लेस होल्डर इस काम में आता है, जैसे आप लिखते हो तो ये अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, तो प्लेस होल्डर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। मैं इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ एक बार, व्यू में जाके वर्ड रैप। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा है। दो हमने सीख लिए हैं, वैल्यू और प्लेस होल्डर। अब हम बात करेंगे, एक एट्रीब्यूट है हमारे पास रीड ओनली। जैसे मैंने यहाँ पे देखो वैल्यू दी हुई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैं नहीं चाहता इसको कोई चेंज करे, ये हमें बस देनी थी, कहीं पे यूज़ करनी थी बाद में हमें किसी फॉर्म में। तो होता क्या है, जैसे अब इसके अंदर वैल्यू दी हुई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, हमें ये बाद में कहीं यूज़ करनी है फॉर्म के अंदर, तो मैं नहीं चाहता इस वैल्यू को यूज़ करे। तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली से क्या होगा, जैसे मैं सेव करूँगा, अब देखो ये जो फील्ड है मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, पर कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा है इसके अंदर। मतलब रीड ओनली मतलब मैं सिर्फ इसको रीड कर सकता हूँ और इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही एक फील्ड होती है हमारे पास डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड क्या होता है, जैसे ही मैं किसी फील्ड पे डिसेबल्ड लिखता हूँ वो फील्ड बिल्कुल डिसेबल्ड हो जाती है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको इनपुट पे करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा डिसेबल्ड, जैसे मैंने डिसेबल्ड लिखा तो ये फील्ड देखो आपको देखने में डिसेबल्ड पता लग रही होगी ना। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है इसका, ये डिसेबल्ड हो चुके हैं। इसके पूरे लेवल वेवल कहीं पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये पूरी डिसेबल्ड हो चुकी है। इस तरीके से आपका डिसेबल्ड काम करता है। अब एक होता है हमारे पास मैक्स लेंथ, कि अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास, इनपुट एलिमेंट है, उसके अंदर हमें मैक्सिमम लेंथ देनी है, उससे ज़्यादा आएगी ही नहीं, तो उसको कैसे टेक केयर करना है। देखो मैं अभी के लिए यहाँ से डिसेबल्ड को हटा देता हूँ। ठीक है, या इधर से रीड ओनली हटा देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा मैक्स लेंथ। अब मैक्स लेंथ मैंने दे दी, यार इसकी मैक्स लेंथ कर दो आप 15, इससे ज़्यादा नहीं देना मेरे को। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ आया और मैंने टाइप करना स्टार्ट किया, अब बस जैसे ही इसकी लेंथ 15 हुई, मतलब 15 कैरेक्टर्स उसके अंदर टाइप कर चुका हूँ, उसके बाद इसने टाइप करने बंद कर दिए। तो मैक्स लेंथ इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 और इसको सेव करूँ, ठीक है, देखो ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई थी, लिखा ना, इसलिए उसने ले लिया। लेकिन अगर मैंने नहीं दिया और मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखो मैक्स लेंथ से ऊपर नहीं जाएगा। आप हाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप डायरेक्टली पास कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो ज़बरदस्ती कि हाँ भाई जा, और उसके बाद आपने मैक्स लेंथ दी है। मैक्स लेंथ कब काम करती है, टाइप करते वक्त। ठीक है ना, होप आपको क्लियर हो गया होगा मैक्स लेंथ किस तरीके से काम करेगी। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्लेस होल्डर पढ़ लिया, डिसेबल पढ़ लिया, रीड ओनली पढ़ लिया, वैल्यू पढ़ लिया, और मैक्स लेंथ भी हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ और है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो फाइल अपलोड लिया हुआ है, फाइल अपलोड के अंदर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ करा, मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है, ये मेरे कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो बैनर्स। तो अगर मैं यहाँ पे इन पे किसी पे भी क्लिक करता हूँ ना तो मैं ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर लिखना होगा हमें मल्टीपल। क्या लिखना होगा, मल्टीपल। जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल लिखता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं आया और यहाँ पे मैंने क्लिक करा,
तो देखो अब मैं यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, 4 फाइल सेलेक्ट हो गई। इस तरीके से मल्टीपल काम करता है। एक है हमारे पास स्टेप। स्टेप किस तरीके से काम करेगा? जो स्टेप है ना, देखो वो नंबर पे काम करेगा, नंबर एलिमेंट पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टेप। पहले स्टेप से पहले आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है। काउंटर जो हमने इसको दिया हुआ है, ये एक इनपुट नंबर टाइप एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, मान लो 1, और इसको मैं बढ़ाना शुरू करता हूँ, 2, ऊपर वाले पे क्लिक करूँ तो वैल्यू बढ़ रही है, नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू घट रही है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि मैं एक एक करके बढ़ाऊँ, मैं चाहता था यार ये ना 5-5 करके बढ़े, तो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिया 5, कि एक बार में 5 स्टेप वो जंप करेगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो 4 प्लस एक 0 से आया, समझ रहे हो आप, जो पहले था वहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, समझ गए। मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे मैं 9 भी लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करूँ 10, समझना ठीक से आप, 15, 20, मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ और इधर क्लिक करूँ 10, 15, 20, समझ में आ रहा है आपको कभी भी किस तरीके से काम करेगा ये? अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, कहाँ जाएगा ये? 5, 10, आपके जो ये 5 के इंटरेक्ट में चलेगा। जैसे कि मान लो 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं उनसे ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ, तो अब क्या आना चाहिए? अब आना चाहिए 15, ठीक है। हर बार अगर आप देखो इसके ऊपर होवर करते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 17, 16 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू, द 2 नियरेस्ट वैल्यूज़ आर 15 एंड 20, ठीक है ना। 5-5 के स्टेप में चल रहा है, तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू हुई क्या, कौन सी हुई? 15, तो 15 से कहाँ जाएगा? 20, 25, ठीक है, 30, 35। हमेशा इस तरीके से ही काम करेगा। आप होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेप किस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से स्टेप काम करता है। अब ना देखो इस फॉर्म के अंदर आप जो देख पा रहे हो, ये जो हमने फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, यानी कि इनपुट बना देता हूँ, जिसको हम टाइप देंगे सबमिट, ठीक है। क्या देंगे? टाइप सबमिट। जैसे ही हम टाइप सबमिट देते हैं ना, तो एक बटन क्रिएट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ BR टैग दे देते हैं। यहाँ पे ना एक बटन क्रिएट हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक कर पा रहे हैं। अब समझो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इनपुट टाइप ईमेल, है ना। इसको डिसेबल्ड फील्ड को हटा देते हैं यहाँ से, और प्लेस होल्डर भी अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ आया, मैंने इस पर सबमिट करा, अभी कुछ नहीं हो रहा। मैं यहाँ आता हूँ और कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है? प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। @ मतलब कि देखो जब भी आप ईमेल बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है? @ आपने इसको टाइप क्या दिया हुआ है? इनपुट को ईमेल, राइट। तो ये क्या बोल रहा है? भाई इसके अंदर जो आप डाल रहे हो वो गलत है और ईमेल डालो। तो ये हुआ क्यों? सबमिट जब आपने फॉर्म को करा, ये फॉर्म टैग के साथ ही काम करेगा, ध्यान रखना। जब आपने फॉर्म टैग को क्लिक करा, सबमिट करा, तो उन्हें फॉर्म ने चेक करा कि इस फील्ड के अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं डाल दी किसी ने। तो टाइप अगर ईमेल है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे कुछ @ इस तरीके से आपको बनाना होगा, जिस तरीके से ईमेल होती है। जरूरी नहीं है Gmail ABCXYZ, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो वो फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, बेसिकली उसको मत देखो आप, ठीक है ना। वो पेज ही लोड हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि फॉर्म सबमिट हो गया, इसका ये मतलब है आपने वैलिड डाला, वैलिड इनपुट आपने एंटर करा। अब ऐसे ही होती है एक रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रिक्वायर्ड लिखा और इस वैल्यू को भी हटा देते हैं अभी के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि इस फील्ड के अंदर मुझे भाई एंटर करना ही पड़ेगा। अगर मैं इस फील्ड में बिना कुछ भी डाले सबमिट करता हूँ, तो इसने क्या बोला? प्लीज़ फिल इन द फील्ड, इन दिस फील्ड। तो हुआ क्या? ये बोल रहा है कि भाई आपने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, अब आप इसको सबमिट करो फॉर्म को, तभी मैं आगे फॉर्म इसमें वैल्यू डालो, तभी फॉर्म को सबमिट करना, तभी मैं फॉर्म को पूरा सबमिट कर पाऊँगा। अब जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा और सबमिट करूँगा, फॉर्म सबमिट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है। अब कई बार क्या होता है, जब पेज लोड होता है ना, तो हमें किसी पर्टिकुलर इनपुट पे फोकस भेजना होता है कि भाई हाँ यहाँ पे डायरेक्टली फोकस आ जाओ, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? बेसिकली ये हम कहाँ करते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट है उस पर फोकस जाए। जैसे मैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ लिखते हैं हम ऑटो फोकस। सेव किया, इधर आए, देखो कहाँ पे क्या फोकस? सबसे पहले पहले इनपुट पे। चाहे तो आप ये किसी और पे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं आपको पहले पे लिखना है, ठीक है ना। ये आप चाहो तो इस पे भी लिख सकते थे, ठीक है। सेव करते हैं,
फोकस कहाँ गया यहाँ, बट ये हमेशा कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले इनपुट पे, क्योंकि फॉर्म हम वहीं से ही फिल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से ऑटो फोकस काम करता है। एक होता है हमारे पास एट्रीब्यूट ऑटो कंप्लीट। देखो ये भी इसका बहुत अच्छा यूज़। कई बार क्या होता है, हम जैसे इसके अंदर हूँ, देखो सारे ऑप्शन दिख गए ना यहाँ पे, मैं नहीं चाहता यार मेरे को ये दिखे, मैं चाहता ही नहीं हूँ मेरे को सजेशन मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ लिख दूँ ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उन सब के लिए ऑटो कंप्लीट बंद हो जाएगा। ऑटो कैपिटलाइज कर दिया है मैंने, ऑटो कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑटो कंप्लीट ऑफ हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखो गया तो मेरे को कोई सजेशन नहीं दिखा रहा, ठीक है। और या अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को पूरी जितनी फील्ड्स हैं उनके लिए नहीं करना है, तो मैं फॉर्म टैग पे ना लगा के किसी पर्टिकुलर फील्ड पे लगा दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ आया और मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है। अब ऑटो कंप्लीट ऑफ हो गया, किसके लिए, सिर्फ नेम के लिए। अगर यहाँ पे जाऊँ नेम में देखूँ कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ईमेल में जाऊँ तो मेरे को ये सजेशंस मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑटो कंप्लीट काम करता है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जिनके बारे में मैंने बात करी, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं इन फ्यूचर आपके, ठीक है। तो होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग एट्रीब्यूट्स काम करते हैं इनपुट फील्ड्स में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।